SK शिरोमणि करके, तो उस पर ये वीडियो कल डालूँगा। आप लोग हो सके तो उसको कल देखना ज़रूर। आपके सबके फ़ोटो भी मिलेंगे, आपका सबका चेहरा मिलेगा। SK शिरोमणि नाम का एक ही चैनल है, मेरा नाम सर्वेश कुमार शिरोमणि, उसी नाम से मैंने बनाया है। अभी आपको विजिटिंग कार्ड देंगे, उस पर भी लिखा है। एक हम किताब और आपको देते हैं, कुछ आपका जो दान मिलता है। कुछ लोग फ़ोटोओं पर रुपया दे देते हैं, कुछ हम जा देते हैं, विदा में भी रुपया मिलता है, कुछ दान दक्षिणा जो मिलता है। तो उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं कि हम उसको किताबें छपवा करके आप तक बेचते हैं, बांटते हैं। आज भी हम आपके बीच में ये देखो 50 किताबें लेके आए हैं, और ये किताबें सिर्फ इसलिए हैं कि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में जो कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह लगन टीका वगैरह करते हैं, तो निश्चित तरीके से आप उसमें बड़ी बड़ी किताबें लाइए और इनको घर घर में बंटवाइए, जिससे हमारे समाज में कुछ साहित्य पहुँचे। ये जो किताबें हैं ये सब आपके लिए लाया हूँ। और मैंने एक ये मन में सोचा है कि कुछ तनख्वाह का रुपया लगा के, कुछ आप लोगों का रुपया जो मिलता है उसको लगा करके हर महीना कम से कम 1000 किताब ये बांटता हूँ। बाबा साहब की, बुद्ध की भी छपवाता हूँ। अभी हमने 10,000 का ऑर्डर दिया है लखनऊ छपवाने के लिए। उसके लिए एक किताब ये 2.5 रुपये की लगभग पड़ती है, तो 25,000 रुपया ये आपका कुछ तनख्वाह का लेके ये छपवा के इकट्ठी रख लेता हूँ, और ये धीरे धीरे बांटता रहता हूँ। ये क्यों बांटता हूँ? आप कम से कम थोड़ा बहुत तो बाबा साहब के बारे में जान ही जाओगे, इसलिए ये आपको दे के जाता हूँ। आप बड़ी किताबें खरीदते नहीं हैं। वैसे तो हम जब बुद्ध कथा कहने जाते हैं, अभी हमारी कथा रामताल फूलापुर में समाप्त हुई 10-12 दिन पहले, तो हम ये किताबों की एक बहुत बड़ी स्टॉल भी लगवाता हूँ कि हम लोग अपने घर में बुद्ध साहित्य को लाएं, थोड़ा बहुत पढ़ें। क्यों? बाबा साहब ने यही कहा था, हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है वो कभी अपना विकास नहीं कर सकती, इतिहास नहीं बना सकती। तो हम जब तक पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें इतिहास का पता नहीं चलेगा। आपके इतने लोग बैठे हो, सही बताना कितने लोगों के घर में बाबा साहब का साहित्य, बाबा साहब का जीवन, बुद्ध का जीवन या भारत का संविधान है? कितने लोगों के घर में है? किसी के घर में नहीं है। भैया के घर में है, अच्छी बात है। क्या आपके घर में, आप बताओ, संविधान की कीमत 500 रुपये, संविधान की कीमत 300 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये। क्या आप 100 रुपये वाला या 50 रुपये वाला एक संविधान अपने घर में नहीं ला सकते? बताओ, नहीं ला सकते? अरे हम तो एक किताब 150 रुपये की, हमने जयपुर से अभी 1 लाख की किताबें मंगाई हैं बांटने के लिए, घर घर देने के लिए। उसमें एक किताब है हर घर संविधान, हर घर बुद्ध, हर घर बाबा साहब, और 2 फोटो हैं बाबा साहब और बुद्ध भगवान की। इनकी कीमत सिर्फ 150 रुपये है, 5 की। तो हमने ये वहाँ अपनी कथा में लगवाई थी। मेरा आपसे एक और निवेदन है, आप घर में लगन टीका चढ़वाते हो, गोद भरवाते हो, उस समय एक टिफिन देते हो सभी लोग, बहनों टिफिन दिया जाता है ना, उसमें 4 लड्डू 50 रुपया लगा के देते हो। सही बताना, क्या उस टिफिन की कोई सिस्टम है? टिफिन आप घर में ले जाके कोने में डाल देते हो? नहीं डाल देते हो। हर किसी के घर में 2, 4, 10 टिफिन पड़े होंगे, कोई प्रयोग नहीं उनका। इतने से टिफिन का क्या प्रयोग बताओ आप? अगर उस समय एक भारत की संविधान की पुस्तक आप 50 या 100 रुपये की ले आओ और सबको एक एक संविधान की पुस्तक दे दो, तो ठीक नहीं रहेगा? बताओ, बाबा साहब का जीवन चरित्र दे दो, बुद्ध का जीवन चरित्र दे दो, धम्म की कोई पुस्तक दे दो, तो क्या ठीक नहीं रहेगा? आज हमारी माताएं बहनें जब कोई गीत गाती हैं तो लगुनाई हरे हरे रघुनंदन फूले न समाए, यही कहती ना। इनको पता भी नहीं कौन थे रघुनंदन, क्या थे, लेकिन गा रही हैं। क्यों गा रही? ये कमी इनकी नहीं, कमी आपकी है। आपने आज तक कभी अपने जीवन में तथागत बुद्ध बाबा साहब के संबंधित, अपने महापुरुषों से संबंधित कोई पुस्तक खरीद के आज तक इनको दी? नहीं दी ना। क्यों नहीं दी? शराब में हजारों रुपया बर्बाद किया, एक किताब पढ़ने के लिए घर में नहीं लाए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अगर कहीं किताबों की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए मेरे पास हमेशा पुस्तकों का भंडार रहता है। लाखों रुपए की पुस्तकें रहती हैं। जिस रेट की किताबें चाहोगे आप, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये, 200, 500 की। आप अपने फ़ोटो चाहते हो बाबा साहब बुद्ध भगवान का, 10 रुपये से लेकर 20, 30, 50 का भी फ़ोटो आपको मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज के बाद अपने कार्यक्रमों में आप लोग ये टिफिन देना बंद करो, कोई न कोई 10, 20, 30, 50 रुपए की पुस्तक देना
शुरू करो। ठीक रहेगा कि नहीं भाइयों बहनों, ठीक रहेगा कि नहीं? अरे किताब में एक ये छोटी सी किताब आपको जो दे रहा हूँ, ये आप बताइए, अगर हमारी एक बहन के हाथ में ये पुस्तक बाबा साहब का जीवन चरित्र ये पढ़ जाएगी, ये पुस्तक छोटी सी जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुस्तक अगर आपके हाथ में ये पढ़ जाएगी तो क्या सही बताना कोई बहन हमारी इसे पढ़ेगी नहीं? आपके हाथ में पहुंचेगी, आप पढ़ोगे नहीं? अरे ये शॉर्ट में बाबा साहब का जीवन चरित्र, इसे पढ़ोगे तो कुछ तो ज्ञान होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हम साहित्य की तरफ बहुत ध्यान दें, अपने घर में थोड़ा बहुत साहित्य जरूर मंगाएं जिससे हमारे लोगों को कुछ ज्ञान हो। और जब हम लोग साहित्य पढ़ेंगे तो निश्चित तरीके से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। आज जो मैं बोल रहा हूँ ये सब किताबों का ही तो है, मेरा कुछ खुद का है नहीं है ना। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज के बाद थोड़ा परिवर्तन करिए। आज आपने देखा हम लोग भात ले जाते हैं, भात, और भात के नाम पर ईमानदारी से वो साड़ी खरीदी जाती है जो किसी मतलब की नहीं होती है। किसी को आप बताओ 20 साड़ी ले जानी है तो वो 1000 रुपये की ले जाएगा, 200-300 वाली ले जाएगा। और जब 200-300 वाली इन्हें तुम साड़ी दियो तो ये 4 गारी होती हैं। ईमानदारी बता रहा हूं, और किसी प्रयोग में नहीं रहेगी। तुम्हारा रुपया 20,000 गया और वो कपड़ा किसी मतलब का नहीं रहा। सही बताना, क्या वो काम करना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो? मैं आपसे कह रहा हूं आज के बाद फोटो दान दो भात में, आज के बाद साड़ी ले जाना बंद करो, शायद दो। जो 200-400 की साड़ी दे रहे हो वहां पर 200 रुपए का संविधान दो। एक बहन भी अगर पढ़ लेगी तो डंके की चोट से वो बात करने लगेगी, नहीं करने लगेगी। मेरा आपसे निवेदन है, सुझाव देना अपना काम है। मैं चाहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं आप लोग भी करिए। दूसरी बात एक और चाहता हूं कि आप लोग जो है धम्म की तरफ मुड़ना शुरू करिए। बाबा साहब से शायद इसमें कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बैठा होगा, बैठा है कोई? बाबा साहब ने आखिर बुद्ध धम्म को ग्रहण क्यों किया? क्यों किया बताओ? बाबा साहब का जब इतना अपमान हुआ, बाबा साहब जब विदेश से लौट करके आए और बड़ोदरा में जब साहू जी के यहाँ नौकरी करने गए तो उस समय जानते हो क्या दशा हुई उनके साथ में? एक सेना का उच्च सचिव होने के बाद भी चपरासी ऐसे फाइल फेंकता था, पीने को पानी नहीं था। और उस बड़ोदरा में बाबा साहब को रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिला। एक सराय में रहने लगे और 11वें दिन लोगों को पता चला कि ये महार हैं, तो उनको मारने की नौबत आ गई। बाबा साहब वहां से अपना सामान फेंकने के बाद निकले और वहीं एक कपाड़ी बाग पड़ता है, मैं गया हूं, आप भी जाइए बड़ोदरा कभी, उस जगह को देख के आइए। 23 सितंबर को वहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। आप कभी जाइए देखिए। बाबा साहब एक बरी के पेड़ के नीचे आके बैठते हैं, बहुत रोते हैं। 5 घंटा ट्रेन लेट थी, रोते हैं और कहते हैं कि मेरे जैसे उच्च कोट के विद्वान की जब ये दशा है तो हमारे भारत के मूल निवासियों की क्या दशा होगी। और उन्होंने एक संकल्प लिया था उस दिन, ए बेटा शांत हो जा, एक संकल्प लिया था कि आज के बाद हम नौकरी नहीं करेंगे, इस समाज को उठाने के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण करेंगे। और अगर इस समाज को हमने नहीं उठा पाया, इस समाज को लिए हमने हक अधिकार नहीं दिलवा पाए, तो गोली मार करके अपनी हत्या कर लेंगे। क्या बाबा साहब ने ये गोली मार के हत्या करने का संकल्प इसलिए लिया था कि आज इतने पढ़े लिखे लोगों के घर में एक बाबा साहब का फोटो नहीं मिलता है, बाबा साहब की एक किताब नहीं मिलती है? इससे भी और कोई शर्म की बात होगी? जितने भगवानों की ये तस्वीर फोटो तुम्हारे घर में मिलते हैं, ईमानदारी बताना, क्या किसी ने तुम्हें कुछ दिया? बाबा साहब से पहले सही बताना, क्या हमारे बुजुर्गों ने किसी देवी देवता भगवान की पूजा नहीं की होगी? कोई भगवान, कोई देवी देवता ऐसा आया जो हमारे बुजुर्गों की गुलामी छुड़ा देता? कोई देवी देवता, कोई भगवान ऐसा आया जो हमें पशु से उठा करके मानव बना देता? आया कोई बहनों? अरे जो आज साड़ी तुम्हें ये मिली है, जानती हो किसकी बदौलत है? जानती हो? अरे तुम्हें तो पहले कमर से नीचे और कमर से ऊपर कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था। पुरुषों को तो बिल्कुल कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये सब हमारे महापुरुषों ने दिया है। आज उनकी बदौलत, जिनकी बदौलत तुम्हें साड़ी मिली, ये कमरा मिला, ये चलने की इज्जत सम्मान मिला, उसका फोटो तुम्हारे घर में नहीं है।
और जिनकी बदौलत तुम्हें गुलामी मिली, उनसे पूरा दरवाजा पूरा घर सजाए बैठे हो। कब ये दिमाग का कचरा निकलेगा? हमारे दिमाग में इतना कचरा भरा गया, हमें गुमराह किया गया, हमारे दिमाग में ये भरा गया, हमें डराया गया। 3 तरह की वाणी होती है, यथार्थ, रोचक और भयानक। पहले रोचक वाणी का प्रयोग किया गया हमारे लोगों के लिए कि तुम पूजा करो, मंदिर में जाओ, दान करो। क्या होगा इससे? स्वर्ग मिलेगा, है ना? अरे जिंदा आदमी आज तक स्वर्ग गया नहीं, और मरो भाव लौटो नहीं, फिर स्वर्ग बता कितने दो तुम्हें? किन्ने बताया दो स्वर्ग? जब अरे जिंदा आदमी जाता लौटे का तो स्वर्ग ऐसो है, मरो भाव नहीं, स्वर्ग बता कितने दो? अरे भाइयों, स्वर्ग नरक भाग्य नसीबी ये काल्पनिक बातें हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, पहले उन्होंने रोचक वाणी प्रयोग की, और किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने यह कह दिया कि मैं ये नहीं करूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, पूजा पाठ नहीं जाए, तो मैंने भयंकर वाणी प्रयोग किया। सारे सत्यानाश हो जाए, तेरो सीधो नरक जाए, तेरी बर्बादी हो जाए। यही कहा ना, ये भयंकर वाणी है। लेकिन यथार्थ वाणी प्रयोग नहीं की कि अगर ये सब कुछ नहीं करोगे तो हमारे जैसे लोग भूखों मर जाएंगे। हम चंद लोग हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को हम इन सारी बातों के बदौलत ही गुलाम बना करके रख रहे हैं। तुम्हें पढ़ने का अधिकार नहीं, घर बनाने का अधिकार नहीं, मकान बनाने का अधिकार नहीं। ये सब हमने तुम्हें इन बातों से गुमराह किया। हमारे दिमाग में कचरा भरा गया, 3 के अंक से डरा दिया गया। 3 का अंक कितना खराब। कोई बहन किसी भाई की थाली में 3 रोटी इकट्ठी रखेगी? रखेगी? नहीं रखेगी ना। 3 रोटी कोई भाई इकट्ठी खाता है पूरी? नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? क्यों नहीं खाते? क्या उसमें खराब है? बताओ क्या खराब है? लोग कहते हैं 3 सौड़े आए। अरे 3 सौड़े तो 5 सौड़ियाओं कहने हो तू है, वो भी तो होना चाहिए। आज तक बता रहा हूं ईमानदारी, शाम को मेरी डांट सिर्फ 3 फुलकियां की है, छोटी छोटी 3, न 3.25 और न 3.25, गिनती की 3। एक दाएं 3 फुलकियां धर लेत, बेई खा लेत, पानी पी लेत, 3 ही खाते हैं। अब और भयंकर डर लगाया गया, बिलैया अंगाई काट जाए ना, बिलैया फट बांटे साइकिल में ब्रेक लगा दियो। कहे भैया बिलैया ने कहा बिगाड़ दो, कहा बिगाड़ दो? अरे जानवर है, रत्ता पे चल रहा हो। उसके रोकने से इतना डर कि आगे गाड़ी नहीं बढ़ा सकते। मेरी आपसे गुजारिश है, एक निवेदन है, मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, 100 बार बिलैया अंगाई काट जाए, आज तक मोटरसाइकिल में ब्रेक नहीं लगाया। आज तक लोग कहते हैं कि साहब जैसे ही घर से निकले और काऊ बच्चा छींक दो, तो भाई के कान में एक चांटा दियो, जाई टाइम पे छींकन बैठो। कहे भैया पकी छींक हेनो हैगी, नाक यहाँ है तो छींकन के जसवंत नगर जाइए हैं। अभी हम चलेंगे मोटरसाइकिल वगैरह में, ठीक इधर को निकलेंगे, सब लोग यहाँ इकट्ठे हो के छींकियो, देखें हमारा क्या बिगड़ जाए, क्या बिगड़ जाए। ये दिमाग को पंचर किया गया, पंचर किया गया। आज लोग पहले कहते थे 3 कोसलो मिला जो काना, लौटे आए तो बहुत सियाना। घर तो नहीं करे और सड़क लो जाए में कोई काना मिल जाए तो लौटे आओ तो बहुत अच्छो है। काहे लौटे आओ भैया, काना का खराब हो जाए, का खराब है। हम सेवा हॉस्पिटल पे आप देखना आके कभी, अजीत नगर वाली गली में सेवा हॉस्पिटल पे लड़का रहता है, उसकी एक आंख बंद है बिल्कुल, साला लगता है, और जब ड्यूटी के लाने का तो भाई रास्ता है, और ईमानदारी रोज सवेरे वहीं बैठो मिनतू है। कबूं कबूं तो जौर का जीजा नमस्ते, अब जीजा कह दिन मोटरसाइकिल लौटा ले जाए पे घर। क्या है ये दिमाग का कचरा है, कचरा। इसलिए भाइयों मेरी आपसे गुजारिश है, कोई कहा तो है कि तेरो चंद्रमा खराब हुए, कोई कहा बृहस्पति खराब हुए, कोई कहा शनिचर खराब हुए। अरे भैया एक बात बताओ, अभी चंद्रयान गया कितने दिन में पहुंचा? 1.5 महीना में 4,48,000 किलोमीटर दूर वो चंद्रमा तुम्हारा का बिगाड़ लिया है, बिगाड़ लिया। और लड़की की शादी तय करने जो चंद्रमा खराब है, 4, 8, 12 है तो ब्याह रुकी जाए, काय रुकी जाए। ये सब हमें पागल बनाया गया। हम शादी छांटने, मेरे पास कोई याद पत्र हम रखा 1 घंटा तो प्रवचन देते, ताकि बाद बातें हम जकाते हैं कि भैया सुन